हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है उसके एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे, क्लास 9th का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है। आकृति 9.23 यानी कि जैसा कि आपको डायग्राम में बताया गया है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु है जिसमें A, B और C इस प्रकार है कि एंगल BOC बराबर 30 डिग्री, एंगल जो हमारा BOC है वो 30 डिग्री और एंगल AOB जो है हमारा 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त जो वृत्त पर D एक बिंदु है तो एंगल ADC जो हमारा एंगल ADC है इसे हमें बताना है, यानी कि ये बताना है। तो आपको एक बात बता दिया जाए कि यदि केंद्र पर, यहाँ पर जो केंद्र दिख रहा है आपको, और इसके ये जो हमारा परिधि पर कहीं पर भी कोण के बारे में पूछे तो ये जो है इस वाले का ये दुगुना होता है। यानी कि ये मान लो जैसे कि यहाँ पर जैसे 90 है तो ये 45 हो जाएगा, इसका ये आंसर होगा। लेकिन हमें कैसे बताना है उसके साथ समझेंगे। यदि मान लो यहाँ पर 100 होता ये तो फिर ये 50 होता, यदि यहाँ पर मान लो 10 होता ये 20 होता। इस तरह से है, इसका कुछ कंडीशन है। चलिए तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमें दे रखा है एंगल। पहले देखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC को जोड़ेंगे तो देखिए एंगल AOB प्लस एंगल BOC को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा एंगल इसमें क्या आएगा हमारा एंगल AOB। इस तरह से हमारा क्या जाएगा एंगल AOC, ये कह सकते हैं हम। तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल AOC। ठीक है, एंगल इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा एंगल AOC। तो यहाँ पर एंगल AOB हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर एंगल AOB हमें 60 देखा तो 60 है तो 60 लिख देंगे प्लस उसके बाद हमारा क्या है एंगल BOC हमारा क्या है 30 है तो यहाँ पर लिख देंगे 30 और बराबर हो जाएगा एंगल AOC। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा और बराबर एंगल AOC, यानी कि जो हमारा एंगल है ये AOC वो हमारा आ गया 90। ठीक है, इस तरह से हम कह देंगे। अब हमें मान किसका निकालना है एंगल ADC का, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ADC बराबर। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है इसका ये 2 गुना है। ठीक है, तो 2 से हम इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे इसको और बराबर में क्या लिख देंगे, बराबर में हम लिख देंगे क्या 19, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारा एंगल AOC है वो लिख सकते हैं। तो एंगल AOC की जगह हम 90 लिख देंगे। अब देखिए कारण क्या लिखेंगे, कारण को समझिए। लिखेंगे एक चाप द्वारा केंद्र, ठीक है, एक चाप द्वारा, ठीक है, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक, ठीक है, आंतरिक वृत्त, ठीक है, आंतरिक वृत्त के शेष, ठीक है, के शेष भाग के, ठीक है, के शेष भाग के किसी भी बिंदु, ठीक है, किसी भी बिंदु पर आंतरिक का 2 गुना होता है। ये इसका हम इस तरह से रीजन लिख देंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या किया देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि मान लो, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होता है, ठीक है, ये जो होता है इसका 2 गुना होता है। यानी कि हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये हमारा 2 गुना होता है, लेकिन दिखाएंगे हम इसे क्यों, इसे इसलिए दिखाएंगे ताकि इसको 2 गुना दिखा के हम इसका हाफ कर सकते, यानी इसका आधा हम कर सके। इसलिए हम लिख सकते हैं जो 2 गुना में, यानी कि इसका हम कह सकते हैं इसका डबल, ये कह सकते हैं, लेकिन ये इसका यहाँ पर आके हाफ हो जाएगा। और इसका कारण हमने कुछ इस प्रकार लिखा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर, यानी कि एक चाप है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा ABC मान लीजिए एक चाप हमें दे रखा है, ठीक है, द्वारा केंद्र पर
आंतरिक वृत्त के जो शेष होते हैं, ठीक है, जो वृत्त के शेष है, कोई से भी भाग किसी भी बिंदु पर आंतरिक का 2 गुना होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एंगल ADC है बराबर 90 डिग्री, तो एंगल ADC यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 था हमारा, ये गुना में यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा 2, तो कट जाएगा कितने बार में, 45 बार में। तो हम लिख देंगे कि एंगल ADC जो है हमारा वो 45 हो जाएगा। तो इसी तरह से है ना, क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था, जो हमारा यहाँ पर जो पहला था, उसका सॉल्यूशन वो ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको इसमें थोड़ा सा समझना था, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।